ओके। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था कि हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बग बाउंटी को पढ़ा था कंप्लीट कि बग बाउंटी क्या होता है एंड कैसे इसके मदद से आप पैसा वगैरह कमा सकते हो। एंड मैंने ये कुछ बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स आप सभी के लिए दिया था जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना अगर ज्वाइन नहीं किया हो तो। ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको इधर हैकात्सुकी ऐसे लिख के आओगे तो इसका यूजर नेम है जो कि मैं दे देता हूँ आपको इधर चैट बॉक्स में। जिसने ज्वाइन नहीं किया जाके ज्वाइन कर लो। उस पर आपको ये पार्ट 1 का सब मिल जाएगा। ठीक है, इसका ठीक है, ये यूजर नेम है, इसको सर्च करना आपको मिल जाएगा हमारा। ओके, मैं पिन कर लेता हूँ, आपको इसका नोट्स वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, एंड हमने साथ में देखा था कि इसके टारगेट को कैसे ढूंढते हैं बग बाउंटी के एंड इस पे हंट कैसे करते हैं। ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीजें देखे थे। तो पार्ट 2 मतलब इसका जो सेकंड सेशन में हम क्या देखेंगे कि ओवास देखेंगे, ओवास टॉप 10 क्या होता है। किस किस ने ओवास टॉप 10 के बारे में सुना है? जल्दी जल्दी चार्ट चार्ट में बताओ, मैं देख रहा हूँ चार्ट। बताओ बताओ बताओ, किसने ओवास टॉप 10 ऑलरेडी पढ़ के रखा है ओवास टॉप 10 के बारे में या ओवास टॉप 10 के बारे में? ओके ओके ओके, एक बंदे, कोई और बंदा नहीं है क्या जो ओवास टॉप 10 के बारे में जानता है कुछ या? ओके, व्हाट इज दिस? ओके, कोई बात नहीं, आज पता चल जाएगा यार क्या है ये। ठीक है, अगर नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं यार, बता देता हूँ। देखो ओवास टॉप 10 क्या होता है? देखो ओवास टॉप 10 होता है एक ऑर्गेनाइजेशन, मान लो जो कि ओवास एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे व्हाट व्हाट इज ओवास देन आपको पता चल जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ओपन सोर्स एंड नॉन प्रॉफिटेबल है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक मतलब जितने भी मान लो जितने भी आप बग बाउंटी या पेंटेस्ट फील्ड में देखोगे, जैसे कि वेब हो गया, वेब एप्लीकेशन हो गया एंड अपना हो गया अभी एलएलएम हो गया एंड साथ ही में एंड्रॉइड एप्लीकेशन हो गया, ये सबके अंदर जितने भी जो टॉप वल्नरेबिलिटी होता है ना, टॉप 10 वल्नरेबिलिटी, ये करते क्या, लिस्ट करते लगभग हर साल होता है। इस साल भी इनका आया नया वाला लिस्ट, मैं दिखा दूं तो मैंने एक बना दिया आपको, ऑलरेडी लिस्ट बना दिया। ठीक है, इसका 2025 वाला अपडेट वाला। ठीक है, बट इसके जो पिछले वाले हैं ना, मतलब इसके जो पिछले वाले जितने भी टॉप 10 वाले थे, इनके ऑफिशियल साइट में आप जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी तो इन्होंने टॉप 10 वाले 2025 वाले भी लिस्ट किए, साथ ही में आप उस इनके ओल्ड वाले भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और इन्होंने एक कमाल का मतलब टूल भी बनाया है, इनका ओपन सोर्स टूल है जो कि कंप्लीटली फ्री है। आई थिंक इसमें होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो बता देता हूँ, वास जाप नाम से। ठीक है, वास जाप, ये है इनका टूल। अगर आपको यूज करना आता है बबसूट तो आप इसको भी यूज करना, वो सेम ही है, बबसूट जैसा ही है, बट इसका फीचर्स जो है थोड़ा कम है बबसूट के, आप यूज कर सकते हो डाउनलोड करके। ठीक है, ये था ओवास। एंड ये जो ओवास टॉप 10 है, हम इसके ऊपर ही आज मेनली बात करेंगे। ठीक है, टॉप 10 वल्नरेबिलिटी जो कि वेब एप्लीकेशन के ही ऊपर हम पढ़ रहे हैं, तो वेब एप्लीकेशन की टॉप 10 के वल्नरेबिलिटीज को देखेंगे। और मैं आपको ट्राई एग्मी के कुछ लैब्स बता देता हूँ जो आपको सोल्व करना है, मतलब अगले सेशन तक इस लैब्स को आपको सोल्व कर देना है। ठीक है, ट्राई एग्मी सबका अकाउंट बन चुका है ना? हाँ, बब तो, अरे बब तो भाई बहुत अच्छा है, लिटरली बब अच्छा है, ओवास से बहुत अच्छा है। ठीक है, बट जो बिगिनर्स होते हैं जो स्कैनिंग के ऊपर ज्यादा, ऑटोमेशन के ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं ना, तो वो ज्यादातर क्या करते हैं, ओवास को यूज करते हैं। बाकी तो अरे कुछ, सर कुछ आता ही नहीं, अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सीख जाओगे, क्या है उसमें, सॉल्व करना क्या है, बहुत आसान है, मैं बता देता हूँ। पहले आपने ट्राई में अकाउंट तो बना लिया ना? ट्राई में अकाउंट किस किसने बताया, ये बनाया, ये बताओ। ओके, चलो देखो, ट्राई में अकाउंट बना लियो तो अच्छी बात है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इधर कुछ लैब सोल्व करना है, कैसे सोल्व करना है मैं वो भी बता देता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि, बट मैं बता देता हूँ जो कैसे करना है। यार क्या हो रहा है इनका, प्रीमियम वगैरह ओपन होने देते थोड़ा। लो, इनका सब्सक्रिप्शन खुल गया। भाई कितने सब्सक्रिप्शन मांगते हैं, नहीं लेना है तुम्हारा। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। देखो आ गया वास्ट टॉप 10 2025। ठीक है, इस पे आपको आना है 2025। इनका ओल्ड भी था, आई थिंक इन्होंने हटा दिया, पता नहीं, मुझे मिल नहीं रहा है, मैंने सॉल्व कर दिया, बट आप हो सके तो वास्ट टॉप 10 वाला 2025 वाला सॉल्व कर सकते हो। बाकी इनका जो ओल्ड था 2021 2022 वाला वो हटा दिया शायद, पता नहीं क्या किया है, बट ये सॉल्व कर लेना आपको। ठीक है, ये था, आई थिंक ये सेकंड वाला इनका खुल गया, बट कोई बात नहीं। देखो ये वाला आपको इनका सेकंड वाला मिल गया आपको। ठीक है, ये मैंने एक्चुअली इसको क्या करना है, आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आपको पहले तो इसको कनेक्ट करना है ओपन वीपीएन के साथ। ओपन वीपीएन यूज करना आता है सबको? नहीं तो आप इनका प्रीमियम लोगे ना, इसमें आपको मिल जाएगा। जैसे स्टार्ट करते हो, देखो ज्वाइन रूम में करता हूँ। ओके, जैसे ज्वाइन रूम करता हूँ ना, आपको इधर इनका एक मिल जाएगा, इनका खुद का मतलब आपको बॉक्स बॉक्स मिल जाएगा, वर्चुअल बॉक्स, जो कि आप इस पे टेस्ट कर सकते हो। नहीं करना, आप इसके लिए प्रीमियम लेना पड़ेगा। एक्सेस मशीन पे जाओगे तो देखो अटैक बॉक्स इनका मिल जाएगा, नहीं तो आप ओपन वीपीएन के साथ ही सेटअप करना पड़ेगा। ओपन वीपीएन यूज करना आता है सबको? बताओ बताओ। प्रोटोन वीपीएन नहीं यार, ओपन वीपीएन। ठीक है, ओपन वीपीएन में दिखा देता हूँ यार, ओपन वीपीएन अगर नहीं आता ना, मैं इसका ट्यूटोरियल एक डाल दूंगा। ठीक है, आपको इसका टेंशन नहीं लेना, मैं इसका भी एक छोटा सा ट्यूटोरियल बना दूंगा कैसे ट्राई को यूज करना है, आज ही हो सके तो मैं कल डाल दूंगा। ठीक है, ओपन वीपीएन के साथ इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, काली लिनक्स तो इंस्टॉल किए होगे, काली लिनक्स में ही बता दूंगा कैसे करते हैं। ठीक है, अरे टेलीग्राम चैनल तो मैंने पिन किया है ना, मैंने ऑलरेडी पिन कर दिया है ऊपर ही, उसमें आपको मिल जाएगा। देखो ये वाला पिन मैंने किया है। ठीक है, तो
हाँ, इनका कॉन्फी फाइल होता है ना, तुमको इधर मिल जाएगा। देखो ओपन वीपीएन का आओगे ना, इनको देखो इधर देखोगे डाउनलोड लिनक्स के लिए। लिनक्स वाला बहुत आसान है यार, लिनक्स वाले में ना बड़े आसानी से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। विंडो में थोड़ा आपको मतलब झंझट करना पड़ेगा, बट कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं बता दूंगा, दोनों का बता दूंगा, एक छोटा सा वीडियो शॉर्ट वीडियो बना दूंगा और डाल दूंगा, ठीक है। इसको यूज करना, बाकी नहीं तो यूट्यूब पे हजारों वीडियो मिल जाएगा, इसको कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो, ठीक है। उसका कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे ही कंप्लीट करते हो आपको डिटेल के साथ पढ़ना है, ठीक है। ऐसे डिटेल के साथ इन चीजों को पढ़ना है कि ये क्या है। ये तो ऐसे इंट्रोडक्शन है, इस पे आओगे तो ब्रोकन व्हाट आई है, ये वाला ना थोड़ा अलग है, ठीक है। ये तुम्हारे वेब पे नहीं आते, बट वेब वाला ये क्योंकि जो दिया है टॉप 10, ये अलग अलग कैटेगरी बना के इन्होंने रखा है, ठीक है। तो मैं दिखा दूँ वॉच टॉप 10 वाला 2020 वाला, तो कौन सा आपको सॉल्व करना है। देखो इस पे आओगे ना, मॉड्यूल पे आपको मिल जाएगा, मॉड्यूल पे ये मॉड्यूल है, ठीक है। ये मॉड्यूल वाले में इसको सॉल्व करना है। देखो मैंने जो कंप्लीट किया है वॉच टॉप 10 इनसिक्योर डाटा हैंडलिंग वाला, इस पर आपको टॉप 10 नहीं मिलेगा, 4 मिलेंगे। देखो 4 मिलेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया। बड़े बड़े आसान थे, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा 5-5 मिनट लगेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आपको इसको प्रॉपर पढ़ना है, बाकी तो मैं बता दूंगा इसमें बड़े सिंपल है, बट इधर थोड़ा आपको कम्प्लेक्सली पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है। ऐसे छोटे छोटे टास्क मिलेगा जिसको आप कंप्लीट करके ऐसे फ्लैग डाल सकते हो, ठीक है। फ्लैग डाल के चेक कर सकते हो। एंड बाकी डिटेल में पढ़ना है तो आपको जाना होगा इनके मतलब ऑफिशियल साइट पे, वॉच टॉप 10 2025 वाले आना है, वेब एप्लीकेशन ऐसे करके आपको सर्च करना है, आपको पूरा डिटेल के साथ इनके ही मिल जाएगा, ठीक है। इधर इधर जाओगे ना, मैं ये लिंक दे देता हूँ, ओके। मैं कॉपी करके इधर दे देता हूँ। यार फोन से भगवाउंटी, यार फोन से कैसे भगवाउंटी वाला करोगे, कर भी पाओगे ना, लिमिटेड लिमिटेड आप कर सकते हो, ठीक है। इतना ज्यादा आप डीपली नहीं जा सकते हो, ठीक है। हो सके तो हो सके तो एक लैपटॉप ले लो, ठीक है। लैपटॉप या पीसी जो भी ले लो, जुगाड़ कर लो उसका। बाकी तो यार फोन पे अगर करोगे तो बहुत दिक्कत आएगा, ठीक है। एंड ओके, तो इनके ऑफिशियल साइट पे आना है, इधर डिटेल के साथ आपको मिल जाएगा। मैं लिंक दे दिया हूँ, पढ़ लेना आपको इधर वॉच टॉप 10 जाके, ठीक है। देखो इधर दिया है इन्होंने, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसको तो अभी हम बात करेंगे। बस डिटेली आपको पढ़ना है तो इधर पढ़ सकते हो, और इतना भी नहीं करना तो सब कॉपी करो और चैट जीपीटी पे डालो और बोलो इसका समरी दे दो, आराम से दे देगा, और थोड़ा आप पढ़ सकते हो डिटेली। ये सब आपको करना है क्लास के बाद, ओके। अब आपको मैं दिखाता हूँ, मैंने खुद का एक बनाया है जो कि नोट है, जो कि बड़े सिंपल से दिया। मैं ये नोट भी दे दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसमें मैंने पूरा सिंपल से टॉप 10 के सारे वनरेबिलिटीज को कवर किया है, और मैं आपको बस समझाऊंगा। बाकी तो इसमें हम डीप जाएंगे, एक एक वनरेबिलिटी, एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, आयोडोर हो गया, हर एक बग को हम डीपली जाएंगे आगे की क्लास में। बस इसमें आपको बस मैं समझाऊंगा कि ओआरएस टॉप 10 क्यों होता है, ठीक है, क्या होता है। एंड बाकी आप अगर इसके इंटरव्यू वगैरह जाते हो ना, जैसे पेंटेस्ट वगैरह के इंटरव्यू, सिक्योरिटी वगैरह पे आप किसी कंपनी में इंटरव्यू जाते हो ना, तो ओआरएस टॉप 10 मस्ट आना जरूरी है आपको। ओआरएस टॉप 10 नहीं आता है तो भाई आपको बहुत दिक्कत सहना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ओआरएस टॉप 10 होता क्या है, इसमें क्या क्या वनरेबिलिटी आता है, ठीक है। तो इसका जो पहला वग है, जो 2025 के हिसाब से अकॉर्डिंग देखिए तो वनरेबिलिटी है, वो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। देखो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल क्या आता है, तो इधर तो मोटा मोटा बहुत ऐसे दिया है, मैं बता देता हूँ कि मान लो भाई तुम एक यूजर हो, ठीक है। तुम एक यूजर हो एंड तुम एक नॉर्मल यूजर हो। एक यूजर जो है एक एडमिन है। अब तुम क्या करते हो, कुछ मतलब ऐसे कुछ करते हो, ठीक है, घपलाबाजी बीच में, एंड तुम क्या करते हो, एडमिन के अकाउंट टेक ओवर कर लेते हो। या नहीं तो मान लो इंस्टाग्राम का ही एग्जांपल ले लो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ज्यादा लोगों को समझ में आएगा। इंस्टाग्राम में भाई तुम एक यूजर हो, तुम्हारा दोस्त का एक अकाउंट है, तुम्हारा एक अकाउंट है। अब तुमने क्या किया, अपने दोस्त का अकाउंट टेक ओवर कर लिया बिना किसी इंटरेक्शन के, मतलब से, ठीक है। बिना किसी इंटरेक्शन के तुम अपने अकाउंट के मतलब अपने दोस्त के अकाउंट टेक ओवर करो। ये जो बग होते हैं ना, ऐसे बग जो होते हैं वो इसको कहते हैं ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। और ऐसे बग का एग्जांपल दिखाओ तो आयोडोर होता है, ठीक है। आयोडोर इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। रेफरेंस आयोडोर कैसा होता है, देखो आयोडोर इधर सर्च करोगे ना, इसके बारे में भी हम भी डीपली जाएंगे आगे की क्लास में। इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, देखो ये कॉमन वेब सिक्योरिटी का एक फ्लो होता है, मतलब इनसिक्योर फ्लो होता है, जिसमें क्या होता है कि इंटरनल चीजें भी एक्सपोज होता है, लाइक डाटाबेस वगैरह हो जाता है। एंड आपका जो यूआरएल्स में ऐसा हो सकता है कि आप किसी के भी अकाउंट टेक ओवर कर सकते हो। देखो मैंने जैसे बताया ना, ये आपका मान लो 1 2 3 जो है, ये आपका दोस्त का मतलब आपका दोस्त का अकाउंट है, ये आपका अकाउंट है। आपने क्या किया, अभी 2 के जगह आपने 3 कर दिया, ठीक है। अब 2 के जगह आप 3 जैसे कर रहे हो ना, 3 कर रहे हो, तो आपका क्या हुआ, आपका दोस्त का अकाउंट आपने टेक ओवर कर लिया। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, बताओ बताओ, समझ में आ रहा है ना क्या इसमें क्या हो रहा है। ओके देखो, जिसको समझ में आ रहा है सही है, जिसको नहीं आ रहा बताओ, मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। ओके समझ गए ना। इंस्टाग्राम की बात करें तो सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके ठीक है, ठीक है। तो ये होता है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। देखोगे तो इसमें भी जैसे चेंज यूआरएल आईडी देखोगे भाई, कई बार देखोगे कि यूआरएल जब आप किसी को लिंक शेयर करते हो अपने अकाउंट का, तो ऐसे 2 3 4 या कुछ बेस 64 में कोई ऐसे आता है। जब इसको चेंज करते हो ना, तो क्या होता है, ये आपका हो सकता है मतलब बग होना चाहिए, ऐसे नहीं कि यार आप चेंज कर रहे हो नहीं हो रहा, नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें बग नहीं होगा, ठीक है। और एक रहा एक्सेस एडमिन एपीआई, बिना किसी जैसे मैंने बताया कि आपको बिना कुछ ऐसे करके आपको एक्सपोज मिल जा रहा है एडमिन के एपीआई, और आप उसको यूज कर पा रहे हो लॉगिन फॉर्म वगैरह में, ठीक है। एंड अदर यूजर्स का पर्सनल डिटेल्स आप डाउनलोड कर पा रहे हो, ठीक है, या उसको देख पा रहे हो, उसको
मॉडिफिकेशन कर पा रहे हो, ऐसे जो बग होता है ना, ये ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में आता है। एंड डेंजर क्यों है भाई, डेंजर क्यों है कि डाटा लीक हो सकता है। देखो कई कई लोग सोचते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन से डाटा हम लीक कर सकते हैं, बाकी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे बग में भी आप डाटा लीक कर सकते हो। अकाउंट टेक ओवर, अकाउंट टेक ओवर मतलब समझ लो, दूसरे का अकाउंट आपके कंट्रोल में आ जाएगा, पूरा पूरा एडमिन कंट्रोल आपके एक्सेस में आ सकते हैं ऐसे बग से मदद से, ठीक है। पूरा मतलब पूरा आपका वेबसाइट का एडमिन पूरा कंट्रोल आपके पास रहेगा, मतलब आप समझ लो आप ही एडमिन हो, आप कुछ चाहे कुछ भी चेंज कर सकते हो, साइट को डिफेस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे बग के मदद से। एंड ये कुछ प्रिवेंट इसमें दिया गया है, जो कि सर्वर साइड परमिशन चेक्स, मतलब सर्वर साइड में जो भी परमिशन वगैरह रहता है, जैसे यूजर का परमिशन क्या है, एक एडमिन का परमिशन क्या है, वो आपको अच्छे से चेक करना है, मतलब इसका प्रिवेंट कैसे इससे बचा जाए। एंड आपको मतलब ऐसे कुछ मतलब कुछ परमिशंस को डिनाई करना पड़ेगा, जो कि एक नॉर्मल यूजर के पास एक्सेस नहीं रहना चाहिए, ठीक है। एंड हमेशा आपको रोल बेस एक्सेस देना चाहिए कि एक यूजर नॉर्मल यूजर है तो एक नॉर्मल यूजर का जितना काम है उतना ही आपको देना है। एंड बाकी एक एडमिन है तो एक एडमिन का जितना एक्सेस रहेगा उसको उतना देना है। एंड एक सुपर एडमिन है, एक सुपर एडमिन का जितना मतलब एक्सेस रहेगा उसको उतना देना है। अब ऐसा नहीं करना कि कुछ भी, अब एक यूजर को एडमिन का एक्सेस दे रहे हो, एक एडमिन को सुपर एडमिन का एक्सेस दे रहे हो, तो ये जो फ्लो होता है ना, ये सब ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में आता है, ठीक है। सबको समझ में आ गया ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल? बताओ, इतना ही था ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। बताओ बताओ बताओ। एपीआई की क्या होता है? एपीआई होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ठीक है। एपीआई काम में क्या आता है, देखो एपीआई का काम होता है कि किसी भी मतलब कोई मान लो तुम्हारा XYZ, मैं अपना नोटपैड खोल लेता हूँ यार, तुमको अच्छे से समझाता हूँ एपीआई क्या होता है। बड़ा आसान चीज है एपीआई क्या होता है, बता देता हूँ, नोटपैड खुल जाए फिर बताता हूँ। देखो मान लो XYZ.com है, ठीक है। ये किसी और का है, मान लो ये गूगल है, कुछ भी है, ठीक है। XYZ.com है, अब तुम्हारा ABC.com है, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो ना, तुमको कोई सर्विस है XYZ.com का सर्विस, ठीक है, जो कि तुम यूज करना चाहते हो, तुम यूज करना चाहते हो XYZ.com के सर्विस। मान लो सर्विस जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम इसका यूज करना चाहते हो, जैसे गूगल मैप का, गूगल का यूज कर लेते हैं। गूगल क्या करता है, गूगल मैप प्रोवाइड करता है। अब जितने भी जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, सब क्या करते हैं, गूगल मैप का यूज करते हैं। अब वो तो ऐसा नहीं है कि भाई वो उठाएंगे अपना खुद का गूगल मैप, मतलब आपका अपना खुद का मैप बनाएंगे फिर उसके अपने एप्लीकेशन पे इंटीग्रेट करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो क्या करेंगे, गूगल का एपीआई को यूज करेंगे अपने उस मैप को, मतलब गूगल मैप का यूज करने के लिए, और कुछ उसका कॉस्ट पे करते हैं, ठीक है, कुछ थोड़ा पैसे देते हैं, जो भी उनका रहता है चार्जेस वगैरह देते हैं, और उस एपीआई को यूज करते हैं। मतलब एपीआई का काम क्या होता है कि किसी दूसरे का सर्विस, चाहे कोई डाटाबेस हो गया, कोई और सर्विस हो गया, उसको अपने मतलब एप्लीकेशन हो गया, वेब एप्लीकेशन हो गया, जो भी में यूज करने के लिए एपीआई का यूज होता है। इसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ठीक है। समझ गए एपीआई का मतलब? अरे यार बकवास मत करो, समझ गए ना, ठीक है। बाकी इसके सेकंड सेकंड पे आते हैं, ठीक है। ये ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल बहुत बता दिया, अब सेकंड पे आते हैं। सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। देखो सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन ऐसा समझ लो कि ये क्या होता है कि जिसने एप्लीकेशन बनाया, मान लो कि तुम्हारा कोई वेबसाइट है, तुमने बनाया और तुमने कुछ इसमें सिक्योरिटी जो बेसिक सिक्योरिटी था उसको यूज ही नहीं किया, ठीक है। शायद तुमने हटाना भूल गया या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो चीजें आपको नहीं रखना चाहिए था, फिर भी वो रह गया है, डेवलपर की गलती हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि ये .env के बारे में कौन जानता है, लाइक वेट, ये वाला काटते हैं। .env कोई डेवलपर है क्या? कोई डेवलपर है तो बताओ, पता होगा .env का काम क्या होता है। बताओ बताओ, कोई डेवलपर है इधर? ओके, तो पता ही होगा .env का काम होता है क्या होता है। हाँ, .env का काम क्या होता है पता होगा एप्लीकेशन पे। मान लो जैसे एग्जाम्पल.com, ठीक है। अब मैं स्लैश लगाता हूँ, .env लिखा एंड ऐसे कर दिया। देखो ये इधर नहीं आया क्योंकि ये डोमेन पे इनका नहीं होगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ एग्जाम के लिए। अब जब ऐसे मैं दे रहा हूँ, अब क्या हो रहा है इधर भाई, उनका जो कंपनी, मतलब उनका जो था, मतलब जो वेबसाइट था, उनका सब कुछ सेंसिटिव डाटा लीक हो जा रहा है। एनवायरमेंटल वेरिएबल, हाँ वही एनवायरमेंट वेरिएबल्स, तो उनका जो रहता है सब कुछ डाटा लीक हो रहा है, मतलब उनका सब, मतलब बैकएंड वगैरह सब कुछ इधर शो कर दे रहा है। तो कितना खतरनाक हो सकता है बताओ तुमको। अब उसका भाई उस वेबसाइट का पता हो रहा है कि इसमें क्या चीजें है, जो चीजें एक्चुअली में एक नॉर्मल यूजर देख नहीं सकता, वो चीजें इधर दिखाई दे, मतलब आपको दिखाई दे रहा है। तो बताओ इसका मतलब कितना खतरनाक हो सकता है। तो ये होता है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। मतलब सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन का सिंपल सिंपल समझ रहे हो ना। सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन ऐसी चीजें जो छूट जाता है, जो सिक्योरिटी अप्लाई होना चाहिए वो अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे गलतियों को, ऐसे 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 गलतियों को जहां पर तुम देखोगे, तो वो वाले जो बग होते हैं, वो वल्नरेबिलिटी होते हैं, वो सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन के अंदर अंदर आते हैं। समझ गए? जैसे मैंने ये बोला, और भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, जैसे कि डेफ्यूल्ट क्रेडेंशियल यूज करना, लाइक एडमिन एडमिन हो गया, एडमिन एडमिन यूज कर रहे हो, एडमिन पैनल पे तुम एडमिन एडमिन यूज कर रहे हो, कोई वाला आया इंसान एडमिन एडमिन लिखा और एक्सेस ले लिया। अब जबकि होना चाहिए कि कभी भी किसी एडमिन पैनल मतलब है उसमें डेफ्यूल्ट यूजर क्रेडेंशियल कभी रखना ही नहीं चाहिए। तो ये एक तरह से क्या होता है, हाँ होता है यार। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या, उसमें भी होता है, मतलब बेसिकली तो सब में क्लाउड क्लाउड का यूज होता है आजकल। जो जितने वेबसाइट होते हैं वो तो होता है, उसका कोई दिक्कत नहीं। कई कई बार तो आपको देखोगे कि S3 बकेट वगैरह लीक होते रहते हैं, और उसका काफी आपको अच्छा बाउंटी मिलता है। S3 बकेट के बारे में पता होगा, कोई क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह अगर करता होगा तो उसको S3 बकेट वगैरह ये सब चीजें पता होगा, ठीक है। बाकी नहीं पता है तो आगे की क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो ये होता है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, समझ लो।
एंड इसका जो काम होता है, जैसे इधर देखो रियल एग्जांपल में डीबग मोड ऑन और ऑफ। कई बार हो सकता है कि ऑन कर देते लोग, ऑफ कर देते, जैसे मैंने इधर बताया डेफिनेट पासवर्ड यूज कर लेते हैं। एंड देखो S3 बकेट, देखो जो बोल रहा हूं इधर वही भी है, S3 बकेट लीक होता है क्लाउड का। एंड जो ये होता है सब सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन पे आता है, समझ गए हो। अब डेंजरस क्यों है? डेंजरस पूरा सिस्टम एक्सपोज हो जाता है, इसमें पूरा उनका बैकएंड वगैरह एक्सपोज हो जाता है, कई कई बार पूरा पूरा एप्लीकेशन का बैकएंड एक्सपोज हो जाता है, कई कई बार उनका डाटाबेस तक एक्सपोज हो रहता है, बिना कोई मतलब ऑथेंटिकेशन के साथ ही डाटाबेस एक्सपोज हुआ रहता है, ठीक है। एंड प्रिवेंट कैसे करना है, तो आपको हर चीज को देखना है कि जो सेंसिटिव चीज है वो पब्लिकली अवेलेबल तो नहीं है, पब्लिकली एक्सेस तो नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड इसको ना रेगुलरली आपको मतलब चेक करता रहना पड़ेगा, क्योंकि देखो कई बार जो बड़े बड़े कंपनियां होते हैं वो उनके हजारों सब डोमेन्स होते हैं। अरे यार मैं देखो फिर से दे देता हूँ, ये लो इसे सर्च करो, ठीक है। ठीक है, ऐसे सर्च करो टीजी पे, आपको मिल जाएगा हमारा कम्युनिटी का लिंक, उधर ज्वाइन कर सकते हो। तो समझ गए हो ना सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? किसको किसको समझ में आया सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन के बारे में? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, चार्ट में बताओ। ओके, और बताओ, और बताओ, बस तीनों को आया क्या? 22 मेंबर देख रहे हो, तीनों को ही समझ में आया? ये तो नाइंसाफी है। बताओ बताओ जल्दी बताओ। हाँ चलो अच्छी बात है, चलो चलो चलो। समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? पूछो पूछो, क्या समझ में नहीं आया? अरे वो बाद में देखेंगे, ठीक है। बिगिनिंग में आपको चैनल ज्वाइन हो जाओ, उधर मैं रोड मैप वगैरह दे दूंगा, जो बिगिनर है ठीक है वो शुरू कर सकता है। और बाकी तो इसका पार्ट वन। S3 बकेट क्या होता है? देखो S3 बकेट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये जो S3 बकेट होता है इसका थोड़ा अलग होता है, क्लाउड के ऊपर आता है। एंड इसका लीक्स वगैरह को हम बाद में एक अलग सेशन पे समझेंगे, क्योंकि ये एक थोड़ा ये एक लिटरली एक बग बग तो नहीं कहते, ये मिसकंफिगरेशन है जिसका कि आपको अच्छा खासा बाउंटी मिलता है। लिटिल मैं रिपोर्ट भी दिखाऊंगा ना, आप खुद समझ जाओगे, समझ गए। हाँ वो बाद में बात करेंगे जो भी होता है S3 बकेट वगैरह, ठीक है। तो अभी का क्लास हमारा वो नहीं है, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। ओके मैं नोट खोल लेता हूँ एक बार। ओके, हाँ तो थर्ड वाला क्या होता है? सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन फेलियर्स। देखो ये क्या होता है, मान लो आप ऐसे लाइब्रेरी यूज कर रहे हो, ऐसे थर्ड पार्टी मतलब जैसे सीडीएन हो गया, कंट्रोल मतलब कोई थर्ड पार्टी चीज को आप यूज कर रहे हो। अब उसमें क्या हुआ कि उस थर्ड पार्टी चीज में ऐसा कोई मालिशियस फाइल है या कोई ऐसा बग है जो कि अभी तक पैच नहीं हुआ है, तो वो क्या कर सकता है ना, आपके जो सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है। मैं मान देखो वर्डप्रेस मान लेते हैं, वर्डप्रेस एक थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है जो कि आप यूज करते हो अपने साइट वगैरह को बनाने के लिए, जो ठीक है। तो वर्डप्रेस का कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी वर्डप्रेस साइट उठाते हैं हम, वर्डप्रेस के साइट लाइक वेट मैं आपको वर्डप्रेस के साइट दिखा देता हूँ। वर्डप्रेस प्रेस .com। ओके, मैं कोई वर्डप्रेस का साइट अगर आ जाता है मैं आपको दिखा दूंगा। ये क्या आ रहा है? ओके ये कुछ है, चलो इसको खोलते हैं। ये वर्डप्रेस पे बना होना चाहिए। साइट तो हजारों बनते हैं वर्डप्रेस के, मतलब लगभग लगभग साइट्स देखोगे तो वर्डप्रेस पे बने रहते हैं आजकल, कई सारे साइट। वर्डप्रेस का बना है क्या? देख लेते हैं। वेब यार आने भी दो, आ जा। कितना रिलोड लेता है? चलो ठीक है, कोई और साइट देखते हैं, ये तो आ नहीं रहा है। कोई और साइट जैसे कि ओके नेमचिप। ओके आई थिंक ये ओनली .com को देखते हैं, ये होगा, ये वर्डप्रेस पे बना होगा शायद। बना हो तो अच्छी बात है। कोई वर्डप्रेस का साइट बताओ, कोई वर्डप्रेस का साइट है तो किसी के पास दो, कोई वर्डप्रेस पे बना हुआ साइट कोई जानता है तो, कोई नॉलेज होगा तो बताओ दो, नहीं तो कोई भी मतलब ऐसे कोई भी दो साइट उठा के दो, आपके एग्जांपल कोई भी देख सकते हो। मैं वर्डप्रेस की साइट देख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाओ ये क्या होता है। पता नहीं, चलो छोड़ो, आ नहीं रहा है। देखो वर्डप्रेस के साइड में क्या होता है ना, देखो मैं वर्डप्रेस के आपको वल्नरेबिलिटी दिखाता हूँ। वर्डप्रेस के वल्नरेबिलिटी देखो, वर्डप्रेस 6.37 इसमें होगा क्या? ओके देखो ये एक्सप्लोर डीबी में दिखाता हूँ कि कैसे कैसे वल्नरेबिलिटीज वर्डप्रेस में आते हैं, कितने खतरनाक खतरनाक वल्नरेबिलिटी आ चुकी है वर्डप्रेस में। देखो ये एक ना रिमोट कोड एग्जीक्यूशन था जो कि इसमें था, इस वर्जन में थे वर्डप्रेस के। ओपन किया ओके था, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है भाई, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन में क्या होता है, पूरा का पूरा बग मतलब पूरा पूरा साइट जो होता है उसका आपको एक्सेस मिल जाएगा, आप रिमोटली उसको एक्सेस कर सकते हो, उसका कोई भी आर्बिट्ररी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन का काम ही होता है ये बग का। एंड अब इसमें क्या होगा, कोई है क्या? ओके मैं देता हूँ, देख लेता हूँ। इसमें अगर कोई ऐसे ओल्ड वर्जन यूज हो रहा है तो मैं उसका कोशिश करूंगा आपको मिल जाए, बाकी तो देखते हैं। यार इसने तो एडमिन पैनल दे दिया सीधा एडमिन पैनल। यार एडमिन पैनल का क्या जरूरत अभी? ओके इसका उसका टेक्नोलॉजी आ जाए ना एक बार, तो आपको टेक्नोलॉजी में पता चल जाएगा। यार लोड हो रहा है बहुत, नेट स्लो है शायद इसी वजह से।
कोई बात नहीं, अगर आए तो ठीक है, मैं दिखा दूंगा, बट मैं बता देता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आप एक थर्ड पार्टी साइट को यूज कर रहे हो। अब थर्ड पार्टी साइट को यूज कर रहे हो, जब उसमें कोई बग है या उसमें कोई ऐसे लूप होल है जो कि काफी ज्यादा हार्म कर सकता है, ठीक है। अब उस थर्ड पार्टी साइट को आप यूज कर रहे हो, जब आपने वेब एप्लीकेशन पे इंटीग्रेट करे हो, तो वो बग तो आपके भी साइट में हो सकता है ना, क्योंकि आप उस थर्ड पार्टी साइट को यूज कर रहे हो, ठीक है। उसमें वो बग है, तो ऑब्वियसली वो जो बग है आपके भी साइट में होगा। अभी रिसेंट एक निकला था जो कि था, तो उसके बारे में नहीं, तो मैं बाद में बताऊंगा, छोड़ो, उसके बारे में बाद में बताऊंगा, वो तो अलग चीज है, ठीक है। सीवी था वो एक, ठीक है। तो ये होता है सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन, और इसमें ऐसे ही बग, कैसे बग आते हैं तो मैं इधर बता दूं। तो देखो, ये सब तुम्हें समझ में नहीं आएगा, सीआई सीडी हैक ये वगैरह थोड़ा हाईली चीज है। बाकी तो ये बाद में तुमको जब बग वगैरह पे आओगे तब समझ में आएगा, ये पैकेजेस वगैरह थोड़ा डेवलपर कोई होगा तो उसको पता होगा, एनपीएम वगैरह ये सब चीजें, ठीक है। बैकडोर के बारे में पता है, बैकडोर के बारे में पता है किसी को? बताओ बताओ, बैकडोर के बारे में किस किस को पता है इधर, बताओ, वेट मैं निकाल लेता हूँ। हाँ, सीआईसी, जिसके जो डेवलपर है इसको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जो डेवलपर है ये सब ये वर्ड समझ आया होगा, एनपीएम क्या होता है, सीआईसीडी, ये सब चीजें समझ में आ रहा होगा। जो डेवलपर नहीं होगा उसके दिमाग के ऊपर जाएगा ये चीजें। वर्क एज रिपोर्ट नहीं नहीं, देखो बैकडोर क्या होता है, एक एक्सेस पॉइंट होता है, जैसे कि तुम्हारा दरवाजा होता है ना घर का, पिछला दरवाजा अगर, हाँ, इंटरनेशनल इंटेंशन वल्नरेबिलिटी इज सॉफ्टवेयर जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर डालते हैं। हाँ, यस यस राइट। वेक्टर ऐसा होता है, एक परसिस्टेंस होता है, ठीक है। एक एक्सेस लेने का परसिस्टेंस होता है जो कि छुपा के रखते हैं, अटैकर जो होते हैं, हैकर लोग जो होते हैं, इसको छुपा के रखते हैं एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। और कोई भी आए कि ताकि वो कोई पेज भी हो जाता है ना, तो वो क्या करते हैं, उस बैकडोर की मदद से एंट्री ले सके, एक्सेस ले सके उस आपका जो भी रहता है, ठीक है, सिस्टम का। तो उस पर बैकडोर का यूज होता है, एंड ये काफी खतरनाक है, काफी खतरनाक है। बैकडोर बैकडोर बनाना, बैकडोर अगर बनाना भी मतलब है, जब हम बात करेंगे बैकडोर भी कैसे बनाते हैं, क्योंकि उसमें भी कुछ बग होते हैं, जैसे कमांड इंजेक्शन से मदद से, फाइल अपलोडिंग वाले वल्नरेबिलिटी की मदद से आप बना सकते हो बैकडोर जैसे चीजें कर सकते हो, उसमें भी सेल वगैरह एक्सेस ले सकते हो, ठीक है। बात करेंगे उसका, बाकी तो वही होता है बैकडोर भी इधर बनाया जा सकता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करके, ठीक है। आप यूज करें, उसमें बैकडोर बना हुआ है तो आपके अंदर आपका भी इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, वो साइट वगैरह। तो प्रिवेंट कैसे करता है, डिपेंडेंसी को वेरीफाई करना है कि जो आप मतलब डिपेंडेंसी कैसे वेरिफिकेशन करना है कि आप कोई वर्जन यूज करें उसको अपडेट करना है, कोई ओल्ड वर्जन है जो कि अभी वल्नरेबल है उसको अपडेट करना है, ठीक है। एंड बाकी ये सब रहता है इसका, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी फेलियर, इसका फोर्थ वाला जो है क्रिप्टोग्राफी फेलियर। तो क्रिप्टोग्राफी फेलियर्स क्या होते हैं, बताओ किस किस ने आज तक अपना इंस्टाग्राम आईडी मतलब शेयर किया है, किसी किसी बताओ, किस नहीं तो किसी का शेयर करो, मैं बताता हूँ। कोई अपना इंस्टाग्राम आईडी इधर शेयर करो मैसेज में, मैं दिखाता हूँ क्रिप्टोग्राफी फेलियर क्या होता है उधर, कैसे काम कर सकता है उधर। भेजो भेजो, नहीं तो कोई भी अकाउंट शेयर करो जहां पर कोई इनकोडिंग लगा होगा अपने, यूजर आईडी नहीं, लिंक सेंड करो अपना, मतलब जो कि रहता है एक इंस्टाग्राम का। भेजो, नहीं तो कोई भी भेजो, कोई भी भेजो, जिसमें बस हमें क्या चाहिए, एक इंक्रिप्शन लास्ट में रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, दे दो दे दो, जो भी दे सकता है दे दो, बाकी बाकी मैं दिखा दूंगा बस आपको। दो दो, जल्दी 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 दो, ठीक है। और ये कितना मतलब, ये भी खतरनाक बग है, इसमें भी खतरनाक वाले बग आते हैं। इसके वजह से आइडोर को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, जो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल था ना उसको भी चेंज कर सकते हो। तो इसमें होता है क्या, मैं बता देता हूँ, आप सेंड करो तब तक, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रॉपर इंक्रिप्शन नहीं लगता है, ठीक है। कोई भी वेब एप्लीकेशन में प्रॉपर इंक्रिप्शन वो लगाते नहीं है, जैसे कि कई सारे साइट क्या होते हैं, MD5 वाले इंक्रिप्शन यूज करते हैं, जो कि बहुत आसान है क्रैक करना, इतना आसान है क्या गए, MD5 वाले जो अभी रहते हैं काफी आसान होते हैं। तो क्या करना चाहिए आपको, बेस64 जैसे हो गया, ये जैसे इंक्रिप्शन का यूज करना चाहिए। बेस64 बारे में पता होगा, पता है किसी को बेस64 क्या होता है? यार कितने लोगों ने भेज दिया, चलो इसका कॉपी कर लेता हूं मैं, और मैं इधर बताता हूँ, ठीक है। यार ना, देखो इधर देखो, ये एक है ना, ये देखो, ये एक इंक्रिप्शन है, ठीक है, ये एक इंक्रिप्शन है, समझ रहे हो, ये एक इंक्रिप्शन है। जब इसको आप डिकोड कर रहे हो आपको कुछ इधर मिलेगा, और जब मान लो इसको आप चेंज करोगे, जैसे मान लो ये वाला है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं अपने नोटपैड पे लेता हूँ, मैं आपको ताकि अच्छे से बता पाऊँ, ठीक है। ये एक इंक्रिप्शन है, और ये जो पार्टी इसका इंक्रिप्टेड है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मान लो इसको इंक्रिप्टेड है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिक्रिप्ट कर लिया। डिक्रिप्ट कैसे कर सकता हूं, अगर ऐसे इंक्रिप्शन यूज करा जो कि आसानी से डिक्रिप्ट किया जा सकता है, ठीक है, उसको आसानी से क्रैक किया जा सकता है। अब मैंने क्रैक कर लिया, अब मैं क्या करूंगा, इधर कोई यूजर आईडी का मतलब कोई भी है, ठीक है, इधर मान लो कोई ईमेल था, अब मैं उस ईमेल को या कोई कुछ भी मान लो, ठीक है, आईडी का था, मान लो 123 ऐसे करके ये इंक्रिप्शन था पूरा, मैंने क्या किया, अब मुझे पता चल गया ये 123 जो है इसका इंक्रिप्शन है, मुझे साफ अभी क्लियर टेस्ट में मेरा आ गया। मैं इसको क्या करूंगा, चेंज कर दूंगा 2 में। अब मैं इसको डाल दूंगा, इसको फिर 122 को मैं सेम में इंक्रिप्ट करके, ठीक है, सेम में इंक्रिप्ट करके उसको इधर डाल दूंगा। अब मैं क्या, अब इससे क्या होगा कि जो ये यूजर होगा ना, ये इस यूजर का जो ये 122 जिसका इंक्रिप्शन वाले मतलब सेम इसमें लगा जैसे इसका लगा था, जो इसका 122 होगा वो मुझे एक्सेस मिल जाएगा। समझ रहे हो ये क्यों हुआ, क्योंकि इसमें बहुत ही लो इंक्रिप्शन यूज किया गया था, जिसको आसान से डिक्रिप्ट किया जा सकता है, जिसको आसान से क्रैक किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो ऐसे बग होते हैं ना, वो होता है क्रिप्टोग्राफी फेलियर्स की वजह से होता है, जिसमें कि इंक्रिप्शन कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। लोग मतलब जो भी डेवलपर होते हैं अच्छे से इंक्रिप्ट नहीं करते चीजों को,
कई बार इंक्रिप्टेड ना करने से आपको ऐसे-ऐसे पाथ मिल जाते हैं, ऐसे-ऐसे बग मिल जाते हैं जो कि आपको काफ़ी अच्छा बाउंटी पे कर सकता है, ठीक है? आपको काफ़ी अच्छा-अच्छा बाउंटी मिल सकता है, ठीक है? तो जैसे देखो ये पासवर्ड को क्या करते हैं प्लेन टेक्स्ट में स्टोर करते हैं। आप सभी को पता ही होगा जब आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में अकाउंट बनाते हो, ठीक है? किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में अकाउंट बनाते हो, बेस 60 पर है देखो बेस 60 पर बफसूट का यूज़ करोगे ना जब बफसूट का तब आप खुद का खुद समझ जाओगे। उसको ऐसे ना बफसूट में क्या होता है एक फीचर है ऑटोमेटिक और डिकोड करता है। ऐसे करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इधर वो डिकोड करके देगा। अगर वो डिकोडिंग हो सके मतलब वो डिक्रिप्ट हो सकता है तो तभी होगा। ऐसा नहीं कि यार वो एन्क्रिप्शन डिकोड नहीं हो पा रहा है और आप ऐसे कर रहे हो देगा नहीं, नहीं देगा ऑब्वियसली नहीं देगा कहीं पर भी। देखो अभी करके दिखाऊँ क्या? देखो करके तो मैं दिखाऊँगा आपको बकशूट के क्लासेस में, ठीक है? वो मैं दिखाऊँगा जब हंट करने के लिए। अभी क्योंकि अभी मैं दिखा तो देता बट अभी मेरे को बकशूट का फिर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। मेरे विंडो पे अभी कॉन्फ़िगर हो हुआ नहीं है, ठीक है? तो उस टाइम मैं आपको दिखा दूँगा कैसे काम करता है डिकोडिंग मतलब ये जो चीज़ है, ठीक है? ठीक है? अभी हमारा ओवास टॉप 10 को ही कंप्लीट करने का आज का जो क्लास है, तो इसको हम ओवास टॉप 10 को ही जाएगा। बाकी चीज़ों को जो है बाद में देखेंगे। अगले वाले क्लास में उस सेम चीज़ को देखेंगे, ठीक है? धीरे-धीरे करके एक चीज़ को आगे बढ़ेगा, ठीक है? तो ऐसा होता है इसको ही कहते हैं हम क्रिप्टोग्राफी फेलर ठीक है। हाँ मैं क्या बता रहा था जब भी आप लॉगिन करते हो ना लॉगिन करते हो कहाँ पर भी आप अकाउंट बनाते हो तो आपको पता होगा कि आप अगर थोड़ा आप साइबर सिक्योरिटी में अगर हो गए तो क्या करता है कि वो पासवर्ड जो होता है वो प्लेन टेक्स्ट में सेव नहीं करता अपने जो डाटाबेस में रहता है। अरे डार्क वेबसाइट्स यार अभी क्यों उसके ऊपर बात करो जो अभी पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर सुनो ठीक है। तो हाँ वही कह रहा था आपको प्लेन टेक्स्ट में वो सेव नहीं होता है और जो प्लेन टेक्स्ट में सेव होता है ना जो पासवर्ड तो समझ लो वो एक क्रिप्टोग्राफी फेलर्स में मतलब कोई अगर ऐसे डाटाबेस आपको एक्सेस मिल गया ना तो वो यूजर का पासवर्ड उसके हाथ में लग जाएगा क्योंकि प्लेन टेक्स्ट में उसने कोई हैशेस का यूज नहीं किया उसने कोई इंक्रिप्शन का यूज नहीं किया है तो ये होता है पासवर्ड फॉर इन प्लेन टेक्स्ट जो कि बात इधर क्या गया ठीक है। और जैसे लो वाले मतलब इंक्रिप्शन यूज करना जो कि काफी आसान होता है डिक्रिप्ट करना एंड एचटीटीपी यूज करना एचटीटीपी यूज करना एज कम्पेयर टू एचटीटीपीएस ठीक है। एचटीटीपीएस ना यूज करके एचटीटीपी यूज करना ये सब जो होता है ये क्रिप्टोग्राफी फेलर में आता है। एंड डेंजर क्यों है ऑब्वियसली पासवर्ड लीक हो सकता है आइडेंटिटी ठीक तो हो सकता है ये सब चीजें हो सकता है अकाउंट का किसी का भी आइडेंटिटी जो है आप ले सकते हो टेक ओवर कर सकते हो ये सब चीजें इधर आता है ठीक है। प्रिवेंट कैसे करना है हमेशा एचटीटीपीएस यूज करना है स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन यूज करना है जैसे बेस 60 प्रो फोर हो गया एंड ये देखो बीक्रिप्ट ये है कुछ ये क्रिप्टोग्राफी कुछ इंक्रिप्शन है इनका यूज करना है। सिक्योर क्यू मैनेजमेंट का यूज करना है कि ऐसे जहां पर आपको जो कीज रहता है वो सिक्योरली मैनेज हो पाए ठीक है ऐसे आपको चीजें यूज करना है ठीक है। अब आते हैं इंजेक्शन के ऊपर देखो इंजेक्शन का भी इसमें काफी सारे वर्ग आते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया ठीक है। एसएसटीआई इंजेक्शन हो गया सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन हो गया एंड अपना क्या कहते हैं एग्जामल इंजेक्शन हो गया ठीक है। तो ऐसे कई सारे बग इंजेक्शन में आते हैं और काफी ज्यादा खतरनाक होता है ठीक है। काफी ज्यादा खतरनाक होता है एक्सक्यूएल इंजेक्शन के बारे में पता होगा तो पता होगा कि कितना खतरनाक है पूरा का पूरा डाटाबेस ही डंप कर देगा ये। कमांड इंजेक्शन भी आपका पूरा इंटरनल फाइल्स को एक्सेस कर सकता है कोई भी आर्बिट्री कमांड रन कर सकता है ठीक है। और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग तो पता ही होगा ऑब्वियसली बहुत मतलब पॉपुलर बग है ये भी मतलब जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह के लिए। हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा मैंने बताया ना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना उधर फाइल भी अपलोड हो जाएगा ठीक है। फाइल मिल जाएगा उधर बिना किसी टेंशन का ठीक है। तो ये होता है इंजेक्शन वाला अटैक में क्या होता है कि एक जो मतलब वेबसाइट होता है कोई भी जो वेब होता है वो क्या करता है यूजर इनपुट देखोगे। अब मैं आपको एक दिखाऊं तो अभी वेट मैं कल मेरे को एक बंदा मतलब मेरे कुछ दोस्त मेरे को एक साइट दिया था मैं आपको दिखाता हूँ। वेट अगर होगा तो मिल जाएगा आई थिंक मैं दिखाता हूँ कैसे काम करता है ये। वेट हैरी स्ट्रेपर आई थिंक होना चाहिए। वेट यार कहाँ है उनका। वेट मैं दिखाता हूँ ठीक है कैसे काम करता है इंजेक्शन वाला अटैक। रुक जाओ प्राइवेट प्राइवेट में होगा आई थिंक। हाँ ओके वेट मैं दिखाता हूँ कहाँ गया कोई साइट मिल जाए इधर। वेट 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 आई थिंक इधर ही किधर था कल ही। कहाँ गया। यार मैं आपको दिखा देता लाइव। आई थिंक उसने डिलीट कर दिया या पता नहीं क्या है बट ऐसे इधर ही किधर था वो साइट ठीक है। रुको मैं अपने हिस्ट्री में देख लेता हूँ ताकि आपको अगर मिला होगा अगर होगा तो मैं आपको एक एग्जाम लाइव दिखा सकता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री पे आते हैं आई थिंक होना चाहिए। ओके 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 कहाँ गया। ओके यार मिल जाता तो आपको मतलब समझ में आ जाता पूरा क्लियर हो जाता है इंजेक्शन नाटक काम कैसे करते हैं। वेट कर लेते देख लेते ताकि मिल गया तो अच्छी बात है नहीं मिलता है तो क्या ही कर सकते हैं आप। हम्म,
मेडिकल हाँ यही हो सकता, आई थिंक यही है। यही है ना? नहीं नहीं, उसका पीओसी भी मेरे पास पड़ा होगा, बट पीओसी देखने से कोई मतलब होगा नहीं उसका, इसीलिए तुमको वो दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी नहीं मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं नहीं तो किसी और दिन दिखा दूंगा, पीओसी नहीं दिखा दूंगा, ठीक है। उसका पीओसी मेरे पास तो है। ठीक है, वो एक एचटीएमएल इंजेक्शन था, ठीक है। एचटीएमएल इंजेक्शन में क्या हुआ था, उसका पूरा रिफ्लेक्टेड पूरा साइट ही डिफेस हो गया था। परमानेंट नहीं हुआ था वो, रिफ्लेक्टेड वाला था, तो स्टोर वाला तो नहीं था इसीलिए, ठीक है। बाकी तो कुछ ऐसा ही था, ठीक। तो उसमें बता देता हूँ ये क्या होता है, बाकी मैं इसमें इंजेक्शन वाला समझा देता हूँ आपको। देखो इसमें क्या होता है कि यूजर की इनपुट, जैसे सर्च सर्च है, ठीक है। कोई भी सर्च सर्च आपको होगा कि किसी भी साइट पर आप जाओगे तो सर्च वाला होगा, तो वो क्या होता है कि एक यूजर इनपुट होता है, आप एक इनपुट दे रहे हो। अब उसमें क्या किया आपने, कोई मालिशियस कोड डाल दिया उस इनपुट में। एक लाइव एग्जांपल में मैं आपको कोई भी सर्च पर दिखा देता हूँ। साइट लाइक कोई साइट जैसे कि इन्होंने दिया था, कोई साइट दो मैं दिखाता हूँ जिसमें कि यूजर इनपुट के लिए कुछ होगा। दो दो उसमें ही दिखा देता हूँ एग्जांपल में। इन्होंने कोई साइट दिया था ना, बताओ बताओ कोई साइट दो, किसी के पास है तो हाँ। मेरी वाली, ओके। डेमोन टेस्ट फायर नोट, ओके मैं ये वाला देख लेता हूँ, इसमें अगर हुआ ना तो मैं दिखा दूंगा। अगर हुआ तो ये वाला भी उठा देते हैं, नहीं तो टेक्स्ट पीएचपी पे भी दिखा सकता हूँ, उसमें भी दिखा दूंगा। ओके इसको देख लेते हैं, डेमो टेक्स्ट फायर। ये यार ये तो खुल नहीं रहा है, चलो मैं टेक्स्ट पीएचपी में ही दिखा देता हूँ ना, टेस्ट पीएचपी। ओके ये वाला हम दिखाता हूँ आपको, ये काम कैसे करता है, इंजेक्शन अटैक। खुल जा यार, ये भी ये हो क्या रहा है सब, ये साइट ही एक्टिव नहीं है। चलो इसको ही देख लेते हैं, इसमें होगा शायद। इसमें कोई इनपुट होना चाहिए, अगर इनपुट ही नहीं होता तो कोई मतलब रहेगा नहीं इसमें। ये तो लोड ही नहीं हो रहा है। लोड ही नहीं हो रहा है, तब से लोड ही हो रहा है, बस घूम रहा है। ओके लोड हो गया। चलो इसमें इनपुट कहाँ है, इनपुट कहाँ है, इनपुट कहाँ है, इनपुट यूजर इनपुट कहाँ है, बताओ। कहाँ है यूजर इनपुट? कोई तो सर्च दिख रहा है, नहीं दिख रहा है इधर, कोई सर्च भी नहीं है। कहाँ करोगे इंजेक्शन अटैक? चलो एनरोल में देख लेते हैं इनका। ओके 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 आ गया, चलो ये आ गया तो हमको ज्यादा मुश्किल मतलब ज्यादा करना नहीं है, ठीक है। देखो मैं अभी दिखाता हूँ, इसमें ये एक पेलोड है एचटीएमएल इंजेक्शन का, ठीक है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, एक अगर ये इसमें काम कर जाए, देखो इसमें क्या हुआ, मैंने ये लिखा हैक हो गया। मैं कोड दिखाता हूँ, ठीक है। मेरा ये पीओसी है एचटीएमएल इंजेक्शन का, तो इसको मैं इधर कॉपी करता हूँ, क्या होता है देखते हैं, ठीक है। कैसे एचटीएमएल इंजेक्शन है तो मैं कैसे काम करता है दिखाता हूँ। हैक डॉट टीएक्सटी ओपन हो जाए। ओके देखो मैं ये एक छोटा सा कोड है जो कि एचटीएमएल पे लिखा गया है। मेरा पीओसी है ये, एक तरह से मैं जब एचटीएमएल इंजेक्शन निकालता हूँ तो ये वाला मैं पीओसी यूज करता हूँ। तो आ जाते हैं इधर, एंड इसको हम इधर पेस्ट कर लेते हैं, क्या होगा देखो, बूम देख रहे हो क्या हुआ देखो, बूम तो ऐसे काम करता है ये एक तरह का इंजेक्शन अटैक है जिसको एचटीएमएल इंजेक्शन कहते हैं, समझ गए। एंड बाकी ऐसे इंजेक्शन अटैक में आते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन जो होता है उस पे एसक्यूएल डाटाबेस जो रहते हैं उसमें हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन करके उसके डाटाबेस का एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। एक्सेस भी ऐसे ही होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। अगर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का एग्जांपल दूं तो इधर ही दे देता हूं मैं, टेक्स्ट पीएचपी पे, ठीक है। इसमें एक पेलोड में डाल देता हूं ताकि आपको, ओके क्यूरी पे डाल देते हैं एक पेलोड, ये एक पेलोड है अलर्ट। बहुत ही बेसिक पेलोड है, ठीक है। इसके काफी एडवांस पेलोड आते हैं, ये तो बहुत बेसिक पेलोड है, ठीक है। आई थिंक नहीं पॉपअप नहीं आया यार, पॉपअप आना चाहिए था इसमें। अगर पॉपअप आता तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होता है इसमें, आ जाना चाहिए तो। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलो नहीं आ रहा है, चलो ये नॉर्मल पेलोड था तो शायद इसीलिए नहीं आ रहा है, या कुछ रीजन होगा, ठीक है। हाँ मैंने भी यही यूज किया था, ये नॉर्मल पेलोड है, कई कई बार ये पेलोड काम नहीं करता, ठीक है। तो इसका एडवांस पेलोड है, मेरे पास एक लिस्ट होगा। इसका एक लिस्ट है मेरे पास, कहाँ गया क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का, हाँ एक्सेस पेलोड। देखो इसमें कितना एडवांस पेलोड है, ये लिटरली मल्टीपल पेलोड है इसमें। एचटीएमएल कॉन्टेक्स्ट हो गया, मतलब ये बाईपास के लिए, फिल्टर बाईपास के लिए, सीएसपी बाईपास हो गया, वेब बाईपास हो गया, तो ये सब है यार, ये काफी एडवांस वाले पेलोड है, ठीक है। इसका तो मैं तुमको बाद में दिखाऊंगा जब एक्सेस का क्लास आएगा, ठीक है। तो ये था इंजेक्शन अटैक, ठीक समझ गए। बाकी ये डेंजरस क्यों है, डेंजरस क्यों आपको खुद देख लिए क्यों डेंजरस है। डाटाबेस के साथ डंप कर सकते हो, पता नहीं क्या क्या हरकत इसमें कर सकते हो, ठीक है। और प्रिवेंट कैसे करना है, पैरामीटर को आपको जितने भी यूजर इनपुट पैरामीटर्स रहते हैं उसमें आपको फिल्टर करके रखना है, आपको उसमें लाइक चीजों को फिल्टर करना है कि कैसे इन वैलिडेशन करना है। एंड उसमें कुछ आप ऐसे रख सकते हो लाइक प्रोटेक्ट के लिए आप फिल्ट्रेशन तो हो गया, एक सैनिटाइजेशन यूज कर सकते हो। एंड उसके जो आउटपुट है वो भी एक नॉर्मल आउटपुट की तरह ही देना, ठीक है। तो फिर आते हैं इंजेक्शन वाला, सबको समझ में आ गया। वेट वेट, कौन माइक खोलने की बात कर रहा है?
हाँ बताओ, रुक जाओ, मैं माइक खोल लेता हूँ, क्या डाउट है? ये इंजेक्शन सभी को शो होगा जो वेबसाइट ओपन करेगा। हाँ देखो, स्टोर वाला इंजेक्शन अटैक हुआ, जैसे एचटीएमएल इंजेक्शन अभी जो हमने देखा वो था रिफ्लेक्टेड वाला। ठीक है, रिफ्लेक्टेड वाला में तुमको तुम उसको सेंड कर सकते हो, किसी को भी सेंड करोगे तो शो होगा, बट वही चीज अगर स्टोर एचटीएमएल इंजेक्शन होता ना तो किसी को भी दिखता, कोई भी आता साइड में उसके आगे ये पॉपअप हो जाता है। ठीक है, समझ गए? नहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि वो क्या था, वो था रिफ्लेक्टेड वाला, समझ रहे हो ना? स्टोर वाले में शो होता है, रिफ्लेक्टेड वाला अगर कोई लिंक, वो लिंक आप किसी को सेंड करोगे ना तब उसको दिखेगा। और ये जो रिफ्लेक्टेड वाला ना यूज होते हैं किसमें पता है? फिशिंग में। ठीक है, ट्रस्टेड साइट पे ऐसे एचटीएमएल इंजेक्शन डालते हैं और बंदे को छोड़ते हैं, उनको तो लगेगा कि डोमेन बहुत ट्रस्टेड है और उसमें जो भी चीजें होगा यूजर इनपुट में दे देंगे एंड बस खत्म, उनका जो डाटा होता है वो सब हैकर के पास चला जाएगा, जो भी अटैकर होता है, समझो ना? इसे काम रिफ्लेक्टेड वाले का क्यों मतलब इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट क्या होता है? नहीं, जीरो की बाउंटी नहीं होता है, जीरो की बाउंटी नहीं होता है। देखो, अगर आप इम्पैक्ट दिखा पाते हो ना तो रिफ्लेक्टेड वाले में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप इम्पैक्ट दिखाना पड़ेगा आपको। इम्पैक्ट देखो, बग बाउंटी में आपको जितना ज्यादा इम्पैक्ट दिखाओगे उतना ज्यादा आपको बाउंटी मिलता है। ठीक है, आप इम्पैक्ट ही नहीं दिखा पाओगे यार, आप सिंपल सा एचटीएमएल इंजेक्शन दिखा लिए और बाकी उसमें ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ऐसे इम्पैक्ट कुछ हो नहीं रहा है जिससे कि जो उसके जो मतलब कंपनी के यूजर्स को या कंपनी को इफेक्ट हो, कोई मतलब अच्छा सा उनका लॉसेस हो। ठीक है, ऐसा इम्पैक्ट दिखाते हो तभी वो बाउंटी पे करते हैं। ठीक है, समझिए ना? तो ये होता है। अब इनसिक्योर डिजाइन समझते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से क्लास खत्म करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम हो गया है। इनसिक्योर डिजाइन क्या होता है? देखो, इनसिक्योर डिजाइन क्या होता है कि जो एप्लीकेशन के डिजाइन में ही फ्लो रहता है, उसको डिजाइन करने में ही फ्लो रहता है, उसमें ऐसे ऐसे ऐसी चीजों को छोड़ देते हैं जो कि आगे खतरनाक मतलब बग में चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि नो रेट लिमिटिंग। देखो, नो रेट लिमिटिंग, किसी ने एसएमएस बूमिंग के बारे में सुना होगा, कई लोग किए भी हो गए, कॉल बूमिंग हो गया, एसएमएस बूमिंग हो गया। अरे डुप्लीकेट तो भाई डुप्लीकेट तब होगा जब कोई और सिक्योरिटी रिसर्चर या कोई और हंटर उसको सबमिट कर दिया होगा, तभी तो रिक्वेट मतलब डुप्लीकेट आएगा, कैसे ही नहीं तो डुप्लीकेट आएगा। ठीक है, इससे थोड़ा और किसका किसका बताओ, इससे थोड़ा और क्लियर कर दो जिससे हमें यूजर के डाटा आए हमें, मतलब कहना क्या चाहते हो, अच्छे से बताओ। ओ इंजेक्शन वाला, देखो यूजर के डाटा जैसे कैसे आएगा, मान लो तुमने कोई सी में भी एसक्यूएल इंजेक्शन ढूंढ लिया। अब एसक्यूएल इंजेक्शन जैसे ढूंढ लिया, तुम क्या करोगे, उसमें डाटाबेस का तुम्हें मिल जाएगा एक्सेस। एक्सेस कैसे मिला, तुम उसके डाटाबेस को डंप कर दिए। अब डाटाबेस में कुछ भी हो सकता है, यूजर के आईडी हो सकते हैं, उसके पासवर्ड हो सकते हैं, यूजर के बाकी क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं, यूजर के बैंकिंग डिटेल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो सब कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा एसक्यूएल इंजेक्शन। हाँ डाटा, यार कैसी बात कर रहे हो, फिर भगवानटी क्यों कर रहे हो? डाटाबेस अगर सेल करना है तो तुम भगवानटी क्यों कर रहे हो? ठीक है, भगवानटी क्यों कर रहे हो? समझ गए? तो यही होता है, यही होता है। ठीक है, इंजेक्शन वाले में। और इसको इसको हम बात करते हैं इनसिक्योर वाले को। ठीक है, इनसिक्योर क्या होता है, इनसिक्योर वाले को समझो। इनसिक्योर डिजाइन क्या होता है? तो मैंने जैसे बताया कि ये होता है जो छोड़ दिया जाता है, जो कि जिसमें ज्यादा ध्यान नहीं देते, आगे जाके क्या होता है, बग हो जाता है। ठीक है, एक अच्छा खासा इंपैक्ट वाला बग होता है। जैसे नो रेट लिमिटिंग, नो रेट लिमिटिंग की बात करूँ तो सबने सुना होगा, एसएमएस बूमिंग या कॉल बूमिंग, व्हाट्सएप मैसेज बूमिंग, ये सब सुना होगा, सुने होगे, ऑब्वियसली सुना होगा। हाँ, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है पता है आपको? उसका बैकएंड समझ में आता है? बैकएंड कभी समझे, मतलब वो काम कैसे करता है, एक्चुअल में वो काम कैसे करता है? कभी कभी मतलब हाँ देखो, मैं बताता हूँ उसमें क्या होता है कि सिंपल से क्या करते हैं, वो एंड पॉइंट ढूंढते हैं, ऐसे एंड पॉइंट जहां पर लिमिट रेट लिमिटिंग नहीं होता, मतलब यूज नहीं होता है। वो क्या होता है, जिस रेट लिमिट में क्या होता है कि हजारों मैसेज आप भेज सकते हो, हजारों बार बार आप ओटीपी सेंड कर सकते हो, बार बार आप कुछ भी मतलब पूरा समझ रहे हो ना, बार बार आप चीजें कर सकते हो और उसमें कोई लिमिट नहीं लगेगा कि आप सो आपके पास, जैसे देखोगे कई साइट में, आप साइट पे आप अगर 3-4 बार ओटीपी सेंड करते हो, उसके बाद ओटीपी आपको नहीं आता, बोल देते कुछ टाइम के बाद ट्राई करो, वो होता है रेट लिमिटिंग, वो रेट लिमिट लग जाता है उसमें। वो होता है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जो है वेब एप्लीकेशन, वो काफी सिक्योरली बनाया गया है। बट अब इसमें क्या होता है, रेट लिमिटिंग नहीं लगा होता तो क्या होता है कि उसमें भाई सिंपल था, तुम गए, तुम 1000 बार रिक्वेस्ट भेजो तब भी वो ओटीपी भेजेगा, तुम लाखों बार रिक्वेस्ट भेजो तब भी ओटीपी भेजेगा, वो भेजता ही रहेगा। वही चीज, सेम चीज यूज होता है ओटीपी बूमिंग जो भी होता है। ठीक है, एसएमएस बूमिंग वगैरह। एंड कई बार एसएमएस बूमिंग आप देखे होगे कि आपको बस वही मिलेगा होगा, क्या कहते हैं, ओटीपी वगैरह, और कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ही एंड पॉइंट ढूंढते हैं, ऐसे साइट्स के एंड पॉइंट यूज करते हैं, समझ रहे हो? तो ये होता है, यही होता है इनसिक्योर, इनसिक्योर जो क्या कहते हैं, इनसिक्योर डिजाइन। और इसमें यही नहीं आता, बिजनेस लॉजिक फ्लोस आता है। ठीक है, बिजनेस लॉजिक फ्लो में आप लाइक किसी 100 रुपया का कोई मतलब प्राइस टेम्परिंग वगैरह उसमें आता है, प्राइस टेम्परिंग, पैरामीटर टेम्परिंग वगैरह कभी सुने ही होगे कि जैसे किसी किसी बंदे ने 1000 रुपया था, उसका प्राइस 1 रुपये में खरीद लिया उसने। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें आते हैं, समझ रहे हो? हाँ, एक्चुअली में वो जो रहते हैं वो तो बिजनेस लॉजिक बग में आते हैं, बट
क्यों होता है? एक्चुअली में होता है क्योंकि उनका जो डिजाइन मतलब जो भी डेवलपर होते हैं उसको अच्छे से कॉन्फ़िगर ही नहीं किए होंगे, ठीक है? इसीलिए वो इनसिक्योर डिजाइन में एक तरह से आता है, ठीक है? फॉल होता है वो मतलब उस बग को उसमें आता है। नो थ्रेट मॉडलिंग वगैरह ये सब इसी में आता है और इसका डेंजरस क्यों है? तो आप उसके लॉजिक को अब्यूज़ कर सकते हैं। लॉजिक अब्यूज़ मतलब जैसे कि मैंने बताया ₹1000 का प्राइस था, उसको आपने ₹1 कर लिया, ठीक है? तो उसकी क्या उसका जो एप्लीकेशन का ओरिजिनल लॉजिक था वो चेंज हो गया। आपको ₹1000 में खरीदना था बट आप बंदा ₹1 में खरीद पा रहा है। वो तो ये रहा लॉजिक अब्यूज़ कर सकते हो, ठीक है? एंड बहुत और भी चीजें कर सकते हो, ठीक है? प्रिवेंट कैसे करना है? सिक्योर, रुको देख लेता हूँ। हाँ बताओ बताओ। यार कमांड इंजेक्शन बाद में बात करेंगे, ओवास टॉप 10 को पहले समझ जाओ, उसको ना समझ के आप कमांड इंजेक्शन में जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ हाँ बताओ बताओ, क्वेश्चन क्या था बताओ, क्वेश्चन क्या था बताओ। हाँ क्वेश्चन की जब, हाँ 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 आगे बताओ। अलग अलग तो आते हैं, ठीक है आगे बताओ। आगे बताओ आगे बताओ। तो आपको करना क्या है? अब क्यूआर के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, ठीक है? जब आप किसी भी रिक्वेस्ट को कैप्चर करते हो, मान लो मैंने फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान, हर बार तो वो पर लाइक जैसे हम अपने लगा सकते हैं, हर बार तो वो हाँ पर लाइक जैसे वेरिएबल डिटेक्शन मतलब कहना क्या था, तुम्हें समझा नहीं यार, तुम क्या कहना चाहते हो? हर बार तो वो पर लाइक जैसा हम अपना लगाते हैं, हाँ लगा सकते हो। देखो अब लगा पा रहे हो और उस वो क्यूआर देखो क्या होता है, जब रिक्वेस्ट को कैप्चर करते हो ना आप, प्राइस वगैरह रहता है वो सर्वर साइड में, वो क्यूआर जनरेट होता है। ऐसा नहीं कि आप जनरेट कर रहे हो या आप उसमें कुछ भी डाल दिए, ठीक है? नहीं डाल सकते हो, वो सर्वर साइड पे होता है। क्या कर सकते हो आप? पैरामीटर को चेंज कर सकते हो। जो प्राइस पैरामीटर रहता है उसको चेंज कर रहे हो, उसको जैसे ही चेंज कर रहे हो ना, जैसे चेंज करो वो क्या होता है, उसका जो रहता है, ठीक है? क्यूआर कोड होता है, वो सर्वर क्या कहते हैं उस प्राइस के हिसाब से जनरेट करवा देता है एंड वो ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाता है। तो आप उसको स्कैन करके आप पैसा दे देते हो, सर्वर चेक करता है कि हाँ इसमें तो हमने जो क्या जनरेट किया था उसमें पैसा आ गया, अब इसका तो हो गया, बात खत्म, ठीक है? तो ऐसे होता है। ये जो बिजनेस लॉजिक वाले बग होते हैं वो बात करेंगे हम आगे, ठीक है? बिजनेस लॉजिक वाले बग कैसे काम करते हैं, समझ गए? और क्या था? यार क्यूआर को इम्पैक्ट करना है, क्यूआर को इम्पैक्ट करना है तो यार क्या करना पड़ेगा? क्यूआर को इम्पैक्ट करे, देखो क्यूआर को ऐसे इम्पैक्ट करना ऐसा कुछ है नहीं। बाकी की रही बात, तुम क्यूआर को मैनिपुलेट कर सकते हो, जैसे मैंने किया। प्राइस मैनिपुलेट करोगे तो ऑटोमेटिक क्यूआर भी जो जनरेट होगा मैनिपुलेट हो जाएगा, ठीक है? एंड तुम अपना डालने की जो सोच रहे हो ना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? अपना कैसे डालोगे बताओ? सर्वर पे तुम जाके थोड़ी ना जनरेट करवाओगे अपना क्यूआर कोड। एपीआई से थोड़ी ना होगा यार, एपीआई से कहाँ हो जाएगा ये सब चीजें, एपीआई अलग चीज है, ठीक है? तो समझ में आ गया ना सबको ये वाला? तो हम आगे बढ़े, बताओ आगे बढ़े, बताओ बताओ। हाँ देखो, जो पता लग जाता है उसका हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? काफी क्या कहते हैं, ऑटोमेशन पे चलते हैं काफी बड़े बड़े कंपनी बड़े बड़े, तो ऐसे आपको ये बग मिलेगा नहीं ज्यादा बड़े बड़े कंपनी में। बट वो रहता है ऑटोमेशन, कुछ कुछ लगाते हैं बैकएंड में, ऑटोमेटिक डिटेक्ट होता है तो उनको लगता है कि ओके पेमेंट हो गया तो हमें बस मतलब जो भी होता है सामान को डिलीवरी वगैरह जो भी कर देता है उनका, ठीक है? पीछे पीछे काम अब डिटेक्ट हो जाता है तो अब उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, हमें तो बस बग ढूंढना है और उसको रिपोर्ट करना है। बाकी वो उनका रहता है, उनका सिस्टम पीछे वो कैसे ऑर्डर को रिसीव करते हैं, कैसे डिटेक्शन वगैरह यूज करते हैं, तो वो होता है, ठीक है? अब प्राइस टेम्परिंग इजी हो सकता है यार, क्या पता। बात तो प्राइस टेम्परिंग का जब आएगा बग उसमें बात करेंगे तब पता चलेगा इजी है या हार्ड है, ठीक है? समझ गए ना? हम आगे बढ़े अब ऑथेंटिकेशन फेलर के ऊपर। ओके चलो, ठीक है, ओके ठीक है। ऑथेंटिकेशन फेलर्स क्या होते हैं? तो ऑथेंटिकेशन फेलर्स क्या होता है? लॉगिन सिस्टम में वीक रहता है। लॉगिन से ऐसे ऐसा नहीं कि जब आप ऑथेंटिकेट यूजर होते हो, देखो आप जब आप एक नॉर्मली किसी साइट पे ओपन होते हो तो आप उसमें एक ऑथेंटिकेशन यूजर नहीं होते, ऑथेंटिकेट यूजर नहीं होते। जब तुम आप अपना यूजर नेम पासवर्ड वगैरह उसमें अकाउंट वगैरह क्रिएट करते हो तो आप उधर एक ऑथेंटिकेट यूजर रहते हो, ठीक है? बट कई बार होता है एप्लीकेशन में एक ऑथेंटिकेशन वाले फेलर्स दिखने को आपको मिलता है। जैसे आपने लाइक देखा होगा कि आपने कई बार ऐसे होते, ऐसे बग आपको कैसे मतलब ऐसे बग दिखते हैं इसमें कि आपने लॉगिन कर लिया, ठीक है? आपने लॉगिन कर लिया, आपने क्या किया कि अपना आप अकाउंट को सिक्योर करने के लिए आपने 2FA ऑन किया, ठीक है? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन किया। अब वही टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जब ऑफ किए तो नॉर्मली क्या होना चाहिए? जब दो यूजर मतलब मान लो आपने आपका अकाउंट किसी और डिवाइस में लॉगिन हुआ है और आप इसमें अपने ओरिजिनल डिवाइस में आपने इसका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चेंज किया, तो उसमें क्या होना चाहिए एक्चुअल में? और लॉग आउट हो जाना चाहिए। बट अब क्या हो रहा है कि उसमें लॉग आउट ही नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि ऑथेंटिकेशन मतलब फेलर हो रहा है इसमें। ओरिजिनल ऑथेंटिकेशन आपने क्या किया था, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन किया था, बट वो जब उसका ऑन होने के बाद उसका मेन जो काम होता है वो बाकी जितने डिवाइस से होगा वो लॉग आउट हो जाएगा एंड जब आप लॉगिन करोगे आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांगेगा। बट ये जो फ्लो ये एक्चुअली में नहीं हो रहा है तो क्या होगा? वो एक बग है, ठीक है? तो ऐसे बग आते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब ऑथेंटिकेशन फेलर में, कि ऑथेंटिकेशन फेलर में जितने भी ऑथेंटिकेट रिलेटेड बग रहते हैं उसमें आते हैं। वीक पासवर्ड जैसे हो गया कि आपको मतलब कई सारे साइट में देखोगे कि 8 डिजिट का पासवर्ड यूज करने के लिए बोला होगा, कई साइट में आपको 8 डिजिट का पासवर्ड नहीं, आप कोई भी पासवर्ड दे रहे हो, दो लेटर के पासवर्ड दे रहे हो तब भी अप्रूव हो जा रहा है। तो क्या है ये? एक ऑथेंटिकेशन में, ठीक है? कितने की बाउंटी होती है मैक्सिमम?
भाई बाउंटी बाउंटी तो आप क्या कहते हैं, 100 रुपया से लेकर मतलब $1 से लेके आप 10,000 20,000 30,000 40,000 कितना भी जा सकते हैं। रहता है आपका बग क्या होता है, आप किस तरह से इसको शो करते हो, ठीक है, ये रहता है, वो डिपेंड करता है बाउंटी के ऊपर। अगर रिपोर्ट दिखाऊं ना, रिपोर्ट रिपोर्ट अगर आप हैकर वन की रिपोर्ट जाके देखोगे ना, मैं दिखाता हूँ, हैकर वन रिपोर्ट, बंदे 2-2 3,000 4,000 के बाउंटी लगा के रखते हैं, ठीक है। एक्सिस कंट्रोल बनवंटी, ओके ओके, ये वाला देखो, ये रिपोर्ट को मैं दिखाता हूँ आपको, वेट खुल जाए, थोड़ा टाइम ले रहा है, वेट कर लेते हैं, खुल जाए खुल जाए। देखो मैं एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, बाउंटी लगना चाहिए बस इसमें, नहीं देखो बाउंटी इनका हिडन है, हिडन हुआ है, बट देखो सीवियरिटी क्या है, हाई गया है, और बग क्या है, एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी, अनऑथराइज्ड एक्सेस लिमिटेड डिस्क्लोजर, ठीक है, अलाउस अनऑथराइज्ड यूजर टू क्लोज रिपोर्ट हैकर वन प्लेटफॉर्म, ओके, ये था एक्सेल चेक एंड विजिबल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कंफर्म्ड, ओके। देखो ये था एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी, एक्सेस कंट्रोल मतलब किसी यूजर का जो कि ऑथराइज यूजर नहीं होगा, उसका तुमको अनऑथराइज हुए, मतलब आप ऑथराइज नहीं होगे उस यूजर का एक्सेस लेने के लिए, बट आप उसका एक्सेस ले पा रहे हो, तो ऐसे बग था, और सीवियरिटी हाई गया है, 8.2 गया है, एंड अगर इसका बाउंटी हिडन हो गया है, ठीक है, बाउंटी वाले बग अगर दिखाओ तो कोई होना चाहिए जो हिडन ना होना चाहिए, अ, दिखाई देता हूँ एक एक दो रिपोर्ट, बाद में तो हम रिपोर्ट को भी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए दिखा देता हूँ, रुको मैं तुमको ना प्राइस टेम्परिंग वाले बग का रिपोर्ट दिखाता हूँ, प्राइस टेम्पर टेम्पर, ओके। देखो ये प्राउज मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन का बग इसमें किसी ने रिपोर्ट किया है, इसका मैं रिपोर्ट दिखाता हूँ तुम सबको, ओके, वेट कर लेते हैं, थोड़ा लोड होने के लिए टाइम लगेगा, ओके, आ रहा है क्या, नहीं इनका भी बाउंटी हिडन है, ठीक है, बाउंटी लोग हिडन कर देते हैं, किसी किसी का इधर दिख जाएगा आपको बाउंटी, आप एक दो रिपोर्ट देख सकते हो, ठीक है, रेटिंग कुछ इन्होंने दिया नहीं, ठीक है, आप इधर जाके ना बाउंटी देख सकते हो, किसका रिपोर्ट ऐसे सर्च करोगे तो आपको रिपोर्ट मिल जाएगा, थोड़ा पढ़ लो बग के बारे में, अगर पढ़ सकते हो तो ठीक है, अगर पढ़ने का मन करे तो उधर दिखा देता है, ठीक है, रिपोर्ट क्या था, तो ये होता है ऑथेंटिकेशन फेलर, ठीक है, ओके, किसका क्या डाउट है यार, बग बाउंटी का ही क्लास चल रहा है, कोर्स कौन सा बेस्ट है, तो क्या ही बताऊं मैं, बताओ, चलो जाने दो, ठीक है, तो आगे बढ़े, हम सबको समझ में आ गया ऑथेंटिकेशन फेलर क्या होता है, बाकी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर और डाटा इंटीग्रिटी फेलर्स, ठीक है, ये क्या होता है, आपका एप्लीकेशन क्या होता है, आप किसी भी कोड के ऊपर ट्रस्ट कर दे रहे, किसी भी मतलब विदाउट वेरिफिकेशन की उसमें है एक्चुअली क्या है, आप उसको ट्रस्ट कर रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई वेरिफिकेशन कर ही नहीं रहे, ठीक है, कोई भी थर्ड पार्टी चीजें आ रहा है उसको वेरिफिकेशन ही नहीं कर रहे हो, आप मान रहे हो कि हाँ ये ओके है, ये अच्छा है, एंड इसमें क्या कर सकते हो कि हाँ ये ट्रस्टेड है और इसको एक्सेप्ट कर रहे हो, अब उसमें कुछ भी हो सकता है, ऑब्वियसली उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई मालिशियस कोड हो सकता है, उसमें कोई भी ऐसा चीजें हो सकता है जो कि आपके साइट को काफी ज्यादा हाईली इंपैक्ट कर सकता है, ठीक है, तो जैसे इधर देखो, जिसमें इसमें मैंने बताया कि कोई जेसन बिना किसी कोई जेसन है या कोई जेसन फॉर्मेट में कोई चीज है उसको आप एक्सेप्ट करते हो, उसके अंदर कुछ है आप देख ही नहीं रहे हो, कुछ भी हो सकता है उसमें आप देख नहीं रहे हो, कोई कोड है उसको आप देख नहीं रहे हो, ठीक है, तो इसका अगर रियल एग्जांपल देखें तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या हो सकता है, आपके डाटा जो टेम्पर हो सकते हैं, ठीक है, डाटा टेम्पर हो सकता है, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन हो सकता है, ठीक है, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है, फाइल अपलोडिंग वल्नरेबिलिटी जो होता है इसमें ऐसे वल्नरेबिलिटी इसमें भी आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको सेल एक्सेस मिल जाता है, फुल सिस्टम जो कि आपका पूरा सिस्टम है बैकएंड का वो भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, समझ रहे हो, तो आपको प्रिवेंट क्या करना है, हमेशा ट्रस्टेड ट्रस्टेड जो होता है उस सोर्सेज से ही आपको चीजें एक्सेप्ट करना है, बाकी जितने भी आपका अनट्रस्टेड चीजें है उसको आपको इतना ज्यादा उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, उसको छोड़ देना है, कोई अगर आ रहा है थर्ड पार्टी कुछ चीजें, ठीक है, उसको आपको ऐसे छोड़ना है, इसको इग्नोर मारना है, आपको उस पर अलाउ नहीं करना है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, तो इस तरह से करके ऐसे बग से आप बच सकते हो, ठीक है, तो समझ में आया ना, सिंपल सिंपल ही है, बाकी इसके अंदर के जो बग होते हैं उसको पढ़ेंगे तो यार, ओके, चलो अच्छी बात है, सिक्योरिटी लॉगिंग एंड अलर्टिंग फेलर्स, ठीक है, सिक्योरिटी लॉगिंग एंड अलर्टिंग फेलर्स, ठीक है, अब क्या होता है ऐसे बग में, देखो मैं बताता हूँ ऐसे बग में क्या होता है, जैसे मान लो किसी ने आपका यूजर अकाउंट लॉगिन कर लिया, अब उसमें आपको होना क्या चाहिए था, आपको अलर्ट वगैरह जाना चाहिए था, बट वो अलर्टिंग आया ही नहीं, ठीक है, आपको ईमेल पे अलर्ट आना चाहिए था, वो अलर्ट आया नहीं, ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है कि जो अटैकर होता है, इसे ऐसे बग अगर मिलता है तो क्या करता है, आपके जितने भी होता है आपके डाटा को चुरा सकता है, ठीक है, एंड बहुत कुछ हो सकता है, आपके डाटा के साथ कुछ भी कर सकता है, अनऑथेंटिकेशन लॉगिन लॉगिन चीजें ले सकता है, ठीक है, मॉनिटरिंग कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है, ऐसे रियल वाले बग आएंगे, आप अगर चेनिंग करोगे ना ऐसे बग के साथ, छोटे छोटे बग के साथ भी आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, एंड ऐसे ही होता है ये वाला बग, ठीक, अब कुछ इसमें ज्यादा है नहीं, आप इसको डीपली पढ़ सकते हो, आपके इसके लैब को सॉल्व करो तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा ये काम कैसे करता है, ठीक है,
काम कैसे करता है, आपको लैब सोल्व करना पड़ेगा। ट्राइहेक्मी के लैब सोल्व करो, उसके अगर ओल्ड वाले मिल गए ना, देखो मैं ये दिखते दे देता हूँ, नहीं तो उसके वर्क थ्रू को पढ़ सकते हो, मीडियम पे किसी ने पोस्ट किया होगा। देखो ट्राइहेक्मी लिखो, ट्राइहेक्मी यार क्या हो रहा है, वास्प, ओके वास्प मीडियम वर्क, ठीक है। आई थिंक ये कुछ है क्या, ठीक है। आप ऐसा आओगे, ठीक है, इसमें आपको कई सारे मिल जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हो, कोई भी वर्क थ्रू को पढ़ो। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं इसको नहीं, इसको नहीं, वर्क थ्रू आते हैं 2022 वाले भी, पुराने वाला थोड़ा पढ़ोगे ना, उसमें तुम्हें और चीजें मिलेगा, जैसे SSR हो गया, ऐसे बग आपको मतलब वैसे चीजें आपको उधर दिखने को मिलेगा, ठीक है। ये वाला पढ़ लो, ये वाला कब पोस्ट हुआ था, आई थिंक अगर पुराना वाला होगा ना इसमें 2026 वाला, हाँ ये वाला पढ़ सकते हो, ठीक है। ये वर्क थ्रू आप पढ़ो, आपको थोड़े और चीजें पढ़ेगी, क्योंकि इसमें जो 2025 ना ये थोड़ा अपडेट हो चुका है, ठीक है। पहली बात तो ये मैं दे दिया हूँ, इसको पढ़ लो, इसको पढ़ सकते हो, इसको मतलब आप जहां पर भी नोटपैड पे डाल दो, इसको सेव कर लो, बाद में इसको पढ़ लेना। तो पुराने वाले में आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि पुराने वाले जो थे वास्ट टोटल में वो कैसे थे। उसमें SSR ऐप आता था, इसमें SSR ऐप तो काट भी दिया है, ठीक है। SSR ऐप सर्वर साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी, उसमें और चीजें कुछ आते थे जो कि इसमें है नहीं, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना। तो अब बात करते हैं मिस हैंडलिंग एंड एक्सेप्शनल कंडीशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो कुछ ऐसे ऐसे चीजें होता है, मान लो लाइक मैं कैसे बताऊं आपको, जैसे आपको कोई भी अटैकर क्या करता है, कुछ ऐसे इनपुट में देता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि एरर आता है, एरर के साथ कुछ चीजें लीक हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। ऐसे ऐसे बग को क्या कहते हैं, ऐसे बग अगर मिलते हैं आपको, ठीक है, तो ये होता है मिसलीडिंग एक्सेप्शनल कंडीशन, ठीक है। मैं इसको आपको अगर दिखा दूं, इसका कोई एग्जांपल अगर होगा तो आई थिंक आपको मिल जाएगा, ओके। देखो इसमें क्या दिखा है, देखो मिसलीडिंग assumption condition is in a software refers and application failure properly detect to handle respond errors and invalid inputs and unexpected situation leading crashes and data corruptions information leaks, समझ रहे हो, मतलब इंफॉर्मेट लीक कर सकता है एरर की मदद से, एंड डोस डिडोस जैसा अटैक भी परफॉर्म किया जा सकता है इसमें, ठीक है। डोस एंड डिडोस जैसा अटैक्स इसमें परफॉर्म किया जा सकता है। डोस डिडोस तो समझ ही रहे होगा, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक एंड डेनियल ऑफ डोस डिडोस के बारे में जानते हो ना सब। हाँ, तो ऐसे अटैक्स इसमें परफॉर्म हो जाता है, कैसे जानते हो, मान लो आप ना अकाउंट बनाए हो, आपने कोई पासवर्ड दिया है, अब उस पासवर्ड में क्या हो रहा है, आप ऐसा लंबा पासवर्ड दे रहे हो, बहुत लंबा पासवर्ड दे रहे हो, अब क्या होगा, जैसे सर्वर में वो पासवर्ड जाएगा ना, तो क्या होगा, सिस्टम क्रैश हो जाएगा। बहुत लंबा पासवर्ड दे रहे हो, लेंथ उसका पासवर्ड बहुत बड़ा होगा, ये भी एक बग होता है, लो हैंगिंग फ्रूट में आता है, बट मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे बग जो होता है वो इसमें आते हैं, समझ गए हो, समझ रहे हो ना। तो यही था वास्ट टॉप 10 का लास्ट वाला जो भी था, ठीक है। एंड ये था रियल एग्जांपल में देख सकते हो, डाटाबेस एरर, जिसमें कि डाटाबेस एरर आया तो एक्सक्लेमेशन जैसे भी बग को इसको आप चेंज कर सकते हो, आप क्रैश हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया आपको डीडोस वाले डोस वाले जैसे चीजें परफॉर्म कर सकते हो, पासवर्ड की मदद से कैसे कर सकते हो, ठीक है। डेंजरस क्यों है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लीक हो सकता है, आप जो उसका स्टेबिलिटी है वो पूरा खत्म हो सकता है, क्रैश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड प्रिवेंट कैसे करना है, जेनरिक एरर को, मैसेजेस को आपको फिक्स करना है, प्रॉपर एक्सेप्शन को चीजें करना है, जो लॉजिक वाले जो फेल हो जाते हैं, लॉजिकल चीजें होते हैं उसमें जो फेल होते हैं उसको थोड़ा आपको ठीक करना है एप्लीकेशन में, ठीक है। ये होता है इसका प्रिवेंट, समझ गए, समझ गए, ओके। तो कोई डाउट है, मैं सबका माइक खोल रहा हूँ, कोई डाउट होगा बोल देना, पूछ लेना, ठीक है। आज के लिए तो इतना ही था।